इस दुनिया में दो ऐसे टॉपिक्स है जो हर इंसान को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अब चाहे आप उसमें इंटरेस्टेड हो या ना हो, वो दो टॉपिक्स है हेल्थ और मनी। अब ऑब्वियसली हेल्थ की इंपॉर्टेंस हम सब लोगों को दिखाई देती है आजकल के ज़माने में, कि अगर आपके पास आपकी हेल्थ नहीं है तो आपके पास चाहे जितना भी पैसा हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फाइनेंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। आजकल के ज़माने में जब इकोनॉमी इतनी अनसर्टन है, कभी भी लॉकडाउन हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो अपने फाइनेंस नॉलेज को सही रखना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब फाइनेंस के बारे में हमें तो कोई बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिलती, हमें पता भी नहीं होता कि पैसा कैसे काम करता है, इन्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि पैसे सेव कितने करने चाहिए और कैसे करनी चाहिए। और इस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग डेथ में चले जाते हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस से परेशान हो जाते हैं और उसी की वजह से अपनी हेल्थ भी खराब कर देते हैं। इस बुक के ऑथर हमें बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई हार्ड साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सॉफ्ट स्किल है जैसे कि कम्युनिकेशन या लीडरशिप, जहाँ पे आप कैसे बिहेव करते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ से कि आप जानते क्या है। फाइनेंस को समझने के लिए आपको आपकी इंटेलिजेंस उतनी नहीं चाहिए, उतने आपको इमोशंस चाहिए, क्योंकि आपको पैसों के बारे में चाहे कितनी भी नॉलेज हो, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने पैसों के साथ बिहेव कैसे करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं इसी बुक से कुछ ऐसे लेसन्स बताऊंगा जो आपकी भी साइकोलॉजी ऑफ मनी चेंज करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, ट्रू वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दोस्तों, एक तरफ होती है लग्जरी कार्स, बढ़िया सा घर, इंस्टा पर वेकेशन की फोटोज, तो ये सब चीजें हमें क्लियरली दिख रही है, और दूसरी तरफ उस घर का या कार का लोन का EMI, उसी आदमी की ऑफिस का स्ट्रेस और उसकी स्ट्रेस की वजह से उसके घर के रोज के फाइट्स, ये सब चीज़ें हमें नहीं दिखती। तो जो हमें दिखता है वो अक्सर पूरा पिक्चर नहीं होता है, लेकिन जाने अनजाने में ये चीज़ें हमें गलत तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। कि जब भी हम किसी अमीर आदमी को देखते हैं, जैसे कि उसके पास लग्जरी कार हो या कोई वैकेशन पर गया हो, तो हम भी यही सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसी कार होती, काश मैं भी ऐसी जगह घूम पाता, ये कितनी मस्त लाइफ है। अब हम ये नहीं सोचते कि उन लोगों की लाइफ एक्चुअल में मस्त है या नहीं, हम उन लोगों की लाइफ से सिर्फ फ्लैशी और ऐसी ब्राइट चीजें ढूंढ के पिक करते हैं। तो दोस्तों, हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि जिस वजह से उस आदमी ने कार ली थी कि लोग उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन एक्चुअल में लोग उसकी नहीं बल्कि उसकी कार की इज्जत कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई कार गुजरती है तो हम हमेशा यही कहते हैं कि वाओ क्या कार है, हम कभी भी ऐसा नहीं कहते वाओ क्या आदमी है। और इसी वजह से लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बैठ गया है कि अमीर मतलब आपके पास दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में एक्चुअल वेल्थ तो वो होती है जिससे हम आजादी की जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसे हम पैसों से खरीद सकते हैं तो वो है हमारा टाइम। अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत है लेकिन उसको एंजॉय करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि आप पूरा दिन ऑफिस में बिजी रहते हो और उस काम को आप पसंद भी नहीं करते, तो आपका इतना अमीर होने का क्या ही फायदा। तो दोस्तों, इसलिए इस बुक के ऑथर हमें ये कहते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना मतलब गरीब होने का सबसे सिंपल और आसान तरीका है और अमीर रहने का सबसे मुश्किल। तो अगर आप किसी आदमी के पास कार देखते हो, जैसा मान लो कि वो कार 50 लाख रुपए की है, तो आप उससे ये नहीं पता लगा सकते कि वो आदमी एक्चुअल में वेल्दी है या नहीं, लेकिन उससे हमें ये चीज जरूर पता चलती है कि उसके धन में से 50 लाख रुपए कम हो गए। लेसन नंबर 2, फ्रीडम। पैसों के बारे में समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पैसों की रियल वैल्यू क्या है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक साइकोलॉजिस्ट रिसर्च कर रही थी। वो ये जानना चाहती थी कि लोगों को असल में किस चीज से खुशी मिलती है, और इस रिसर्च के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों से बात की, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी इनकम, उनके एजुकेशन के बारे में जाना। इसके बाद उन्हें सभी लोगों को एक कॉमन बात मिली, जो लोग अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर रहे वो लोग ज्यादा खुश थे। ऑथर बता दे कि पैसों की सबसे बड़ी पावर है कि हर सुबह जब आप उठते हो और आप सोच सकते हैं आज मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। लोग अमीर बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत सारा पैसा होने की वजह से उन्हें खुशी मिलेगी, पर अगर टेक्निकल देखा जाए तो उनकी खुशी उन पैसों पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उनकी खुशी उस फ्रीडम से जुड़ी है जो उनको उनके पैसे देते हैं। ऑथर ने अपने कॉलेज में पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनेंगे, जिसका एक ही रीजन था, उन्हें पता था कि इन्वेस्टमेंट बैंकर बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, और उन्हें लगा कि अगर वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाएंगे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। उन्होंने बहुत मेहनत करी अपने कॉलेज में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए, 4 मंथ की इंटर्नशिप करी। उन्हें लगा उनके सारे सपने पूरे हो जाएंगे और वो हमेशा के लिए खुश रहेंगे। अपने काम के पहले दिन उनको ये पता चला कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर इतना सारा पैसा कमाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम करता है। बल्कि ऑथर कहते हैं कि उनकी वर्किंग आवर्स ह्यूमन कैपेसिटी से बहुत ज्यादा होते हैं, और कई लोग तो इतने लॉन्ग वर्किंग शेड्यूल को हैंडल भी नहीं कर पाते। इसलिए ऑथर ने अपनी 4 मंथ की ड्रीम इंटर्नशिप को 1 महीने में ही छोड़ दिया।
ऑथर कहते हैं कि डूइंग समथिंग यू लव ऑन अ शेड्यूल यू कांट कंट्रोल कैन फील द सेम एज डूइंग समथिंग यू हेट। अगर आप कोई काम ऐसा भी कर रहे हैं जो आपको पसंद है, लेकिन अगर आपका शेड्यूल आपकी कंट्रोल में नहीं है तो आपको वो काम तब भी पसंद नहीं आएगा। तो आपको अपनी साइकोलॉजी ऑफ मनी में ये शिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पैसों को ऐसा देखें कि वो एक टूल फॉर फ्रीडम है। अगर आपके पास थोड़े से भी पैसे है, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस आपके कंट्रोल में है तो आप फ्री है। और अल्टीमेटली हम सब यही फ्रीडम ढूंढ रहे हैं, ज्यादा पैसे कमा के। तो पैसों की रियल वैल्यू ये नहीं है कि आपके पास बैंक में कितने पैसे है, पैसों की असली वैल्यू है फ्रीडम। लेसन नंबर 3, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों, अमीर बनने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन गरीब होने का सिर्फ एक ही तरीका है, पैसों को बराबर हैंडल ना करना और उसको ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना। और इसीलिए ऑथर हमें ये कहते हैं कि अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल अमीर बने रहना है। क्योंकि आदमी के पास जब पैसा नहीं होता है तो उसे कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। लेकिन आदमी के पास बहुत सारा पैसा होता है तो उसे सेल्फ कंट्रोल सीखना ही पड़ता है। इसलिए आपको अमीर बनना और अमीर बने रहने के लिए अलग अलग माइंडसेट चाहिए। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही थोड़ी बहुत सेविंग करके उसे इन्वेस्ट करते हो और उसके थ्रू अमीर बनते हो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के हेल्प से, तो चांसेस है कि आपको वही माइंडसेट अमीर रखेगा। और इसलिए दुनिया के 90% से ज्यादा अमीर लोग सेल्फ मेड है और दुनिया के 70% से ज्यादा लॉटरी विनर्स 10 साल के अंदर वापस से गरीब बन जाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा एक सर्वाइवल माइंडसेट रखना चाहिए, जिसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला, एम टू बी फाइनेंशियल अनब्रेकेबल। मतलब आप अपने आप को मेंटली और फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बना दो कि मार्केट साइकिल से आपको कुछ फर्क ही ना पड़े। जब आप रियल एस्टेट या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता है कि इसमें भी मार्केट साइकिल होती है और इसका भी प्राइस फ्लक्चुएट होता है। और जब प्राइस गिरता है तब हम उसे बेचते नहीं है, बल्कि हम उसे ज्यादा खरीदते हैं। इसी तरह हमें ये लॉजिक यूज करना है स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में कि आपको मार्केट साइकिल से डरना नहीं है, आपको उसके अपने बेनिफिट के लिए यूज करना है। दूसरा, गुड प्लान लीव्स रूम फॉर एरर। यानी आप जब भी कोई प्लानिंग करते हो तो उसमें इस बात पर भी गौर करो कि अगर वो इन्वेस्टमेंट आपके प्लान के मुताबिक नहीं होता है तो आप क्या करोगे, यानी आपका प्लान बी क्या होगा। और इन्वेस्टिंग की दुनिया में हम इसलिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं 10-15 कंपनी का और इमरजेंसी फंड साइड में रखते हैं। तीसरा, बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर बट पैरानॉइड अबाउट ऑब्स्टेकल टू सक्सेस। यानी आपको फ्यूचर को लेकर हमेशा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, लेकिन हमेशा अपनी करंट सक्सेस को लेकर अलर्ट और सावधान रहना चाहिए कि क्या उसमें कोई खतरा तो नहीं है। जैसे ऑथर ने हमें यहाँ पर 2 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहला, रोनाल्ड रीड का। आप ये नाम गूगल करके सर्च कर सकते हो कि इस आदमी ने पूरी जिंदगी सिर्फ चौकीदारी की नौकरी की है, लेकिन उसके मरने से पहले उसके पास $8 मिलियन जमा थे, जो इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से लगभग 55 करोड़ रुपए होते हैं। अब कोई आदमी छोटी मोटी नौकरी से इतने सारे पैसे कैसे जमा कर सकता है? तो इसका आंसर है सेविंग्स और इन्वेस्टिंग की आदत डाल के। और दूसरी तरफ दूसरा एग्जाम्पल है रिचर्ड फुस्कॉन का, जो दुनिया के सबसे टॉप कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है, दुनिया की सबसे टॉप कंपनी मेरिल लिंच में काम करता है और एक अच्छी पोस्ट पे एग्जीक्यूटिव बनता है। लेकिन उसने कर्ज की ओर खर्चा करने की इतनी आदत डाली जिसकी वजह से 2008 में उसे बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी। दोस्तों, गरीबी से बुरी चीज क्या होती है? वो ये है कि आप अमीर बने और फिर वापस से गरीब हो गए। तो इसलिए अगर आप अपने दम पर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसे मैनेज नहीं कर सकते तो आप 10 करोड़ रुपए मैनेज नहीं कर सकते। और इससे हमें ये चीज पता चलती है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम पैसा नहीं है, आपकी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको पैसा मैनेज नहीं करना आता। क्योंकि गरीब लोगों की सोच हमेशा ये होती है कि जब हमारे पास ज्यादा पैसे आएंगे तो हम उसे मैनेज करना सीखेंगे, लेकिन अमीर लोगों की सोच ये होती है कि हम थोड़े पैसों को अच्छे से मैनेज करेंगे तो हमारा पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। लेसन नंबर 4, सेविंग्स एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो सेव करते हैं, दूसरे जिन्हें लगता है कि वो सेव नहीं कर सकते, और तीसरे जिन्हें लगता है कि उन्हें सेव करने की जरूरत ही नहीं है। आई एम श्योर आप तीसरे कैटेगरी में नहीं आते होंगे क्योंकि आप ये वीडियोस देख रहे हो। दोस्तों, हम सेविंग्स के बारे में बहुत सुनते हैं। आपको बचपन से आपके पेरेंट्स ने कहा होगा कि पैसे सेव करा करो, लेकिन ये सेविंग्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर एक रुपया जो आप सेव करके इन्वेस्ट करते हो वो आपका फ्यूचर का वो टाइम खरीदता है जो शायद किसी और ने खरीद के रखा था। तो इसलिए ऑथर के हिसाब से अगर आपकी सैलरी कम भी हो तो आप अमीर बन सकते हो, लेकिन अगर आप सेविंग्स करते ही नहीं हो तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। लेसन नंबर 5 और सबसे इम्पोर्टेंट, मॉर्गन हाउसल के लाइफ टिप्स। सबसे पहला, इंडिपेंडेंट डिसीजन। अपने सारे फाइनेंशियल डिसीजन इंडिपेंडेंटली लो, ये सोच के नहीं कि मुझे किसी को दिखाना है या किसी ने किया था इसलिए मुझे भी करना है। एडवाइस नंबर 2, लिव बिलो योर मीन्स। क्योंकि सबसे बुरी चीज अगर आप कोई कर सकते हो तो वो है कि आप अपनी फ्यूचर की कमाई आज ही खर्चा कर दो। एडवाइस नंबर 3, सीक प्लेजर फ्रॉम लो कॉस्ट एक्टिविटीज, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट लर्निंग। क्योंकि जिंदगी के असली मजे फ्री और छोटी मोटी चीजों में है जो रोज होती है, और इससे आप हेल्दी भी रहोगे, वेल्दी भी रहोगे और वाइज भी रहोगे। एडवाइस नंबर 4, मेंटेन 20% ऑफ कैश एज इमरजेंसी।
वो इसलिए क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट में कोई क्रैश होता है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कम पैसे में बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना इमरजेंसी फंड यूज कर सकते हो। एडवाइस नंबर 5, फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज टू नेवर इंटरप्ट अननेसेसरीली। आपकी एक्चुअल वेल्थ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही ग्रो होगी कंपाउंडिंग के थ्रू, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आप उसे बिना रोक टोक के कंपाउंड होने दो। एडवाइस नंबर 7, 3 की एलिमेंट ऑफ हाउसल्स अप्रोच, हाई सेविंग रेट, पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म। क्योंकि बहुत सारे लोग सपने देखते हैं कि उनको करोड़पति वाली लाइफ जीनी है, दुनिया में बेहतरीन जगह घूमना है, लेकिन एक्चुअल में उनकी कहने का ये मतलब होता है कि उनको करोड़ों रुपया खर्चा करना होता है, जो कि उनकी कही हुई बात से बिल्कुल ऑपोजिट है। क्योंकि अगर आप अपना करोड़ रुपया खर्चा कर दोगे तो आप करोड़पति कैसे कहलाओगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस चैनल ग्रोइंग माइंडसेट को सब्सक्राइब कर लेना और बेल का बटन दबा देना, ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर दो। दोस्तों कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो इसे डिसलाइक करिए। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।